योग मार्ग पे, इसको हिंदी में हम योग मार्ग कहेंगे, इस योग मार्ग पे चलने की जो चाह है, वो चाह जो है बहुत विरले लोगों को आती है। कन्नी मुद्रा में पावां, कान में मैं मुद्रा डालूं रुद्राक्ष की, मत्थे तिलक लगावां, माथे पर तिलक सजाऊं मैं, पाके जोगी वाला बाणा, जैसा मेरे गुरुदेव का भेष है बस उसी रंग का मैं भेष धारण कर लूं और अपने इस गुरुदेव जोगी को मैं मना लूं, रिझा लूं। मां जोगी बनन के जी करे। भोगी बनने का तो जी सबका ही करता है, भोगी तो बने ही पड़े, पर योगी बनने को जी होवे, साधन को जी होवे, मन को अंतर मिलाने का, शिव से मिलाने का और शिव तत्व से एकीकार होने का। तन एक पिंजरा मन एक पंछी, उड़ जाए ये पंछी कब तक इस शरीर में रहेगा? बोले टूट गया पिंजरा ते उड़ जावे पंछी। पर इस पंछी नू उड़ावा, माने ये जो प्राण ऊर्जा है मैं इसको उड़ाऊं, अर्थात जो हमारी शक्ति सिर्फ बाहर बहने को लगी हुई है उसी शक्ति को समेट कर उसे मैं धारण करूं, चक्रों का भेदन करते हुए, सुषुम्ना जागृत करते हुए, आज्ञा चक्र में स्थित करते हुए, ये अब पंछी की अंदर की उड़ान हो गई। जब मन बाहर गया शरीर छोड़ के तो मृत्यु, पर जब यही मन प्राणवान होकर, इसे हम कैलाश कहते हैं, ये शीश हमारा कैलाश है, शिव तत्व यहीं पे है, यहीं जागृत करके प्राण को, ऊर्जाओं को और धारण कर ले। फिर ऐस पंछी नू उड़ावा, प्रीतम देश ले जावा, जाके प्रीतम दे देश फिर रलियां मनावा। कौन सा प्रीतम का देश? जो मनोवृत्ति बाहर जाए तो संसार है, जब वही मनोवृत्ति अंतर्मुखी हुई, एकाग्र हुई, सुरत बनी तो जागृत होके किसको पहुंची, किसको मिली? परमात्मा को। तो रलियां मनावा, अब आनंद में खेलती हूं मैं। जगदी चूठी प्रीत पुलाई, जगत का आकर्षण निकाले बगैर ये काम नहीं हो सकता है। याद रब्दी दिलच वसाई, ईश्वर की स्मृति, गुरुदेव की स्मृति अपने चित्त में बैठाए बगैर ये साधना नहीं होती। जोगी जोग सिखाए अंदर रब नु मिलाए। गुरु सिखाता है युक्ति, टू इंटरनलाइज योर माइंड, to make it consolidated and strong, to empower and awaken with the divine energies। और फिर शरीर है पर शव होने से पहले मैं खुद शिव रूप हो जाता हूं, और शिव रूप होगा यही मोक्ष है। मोक्ष ये नहीं कि मरे नहीं, मोक्ष ये नहीं कि फिर जन्म ना हो, मोक्ष ये है कि मैं शिव तत्व हूं, ये जान लिया, ये निश्चय हो गया। अब मैं स्वयं योगी स्वरूप हो गए, माने शिव का ध्यान करते करते हम खुद स्वयं शिव हो गए, हम ही शिव हैं, इसमें कोई संशय मत रखना। पर हम ही शिव हैं, इस निश्चय तक पहुंचने के लिए साधना की जरूरत, गुरुदेव की जरूरत, गुरुदेव के आशीर्वाद की जरूरत, इंस्पिरेशन की जरूरत। तो शरीर से भोगी बन के रहेंगे तो रोगी हो जाएंगे, और इसी शरीर से साधना करेंगे तो योगी हो जाएंगे। मेक योर चॉइस व्हाट यू वांट टू बी। रोगी बनना है तो आंख बंद करो मन की और घुस जाओ संसार में, भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो। मैं कह चुकी हूं ना, जितना अधिक भोगेंगे उतनी जल्दी रोगी हो जाएगा। और अपने मन की इस भटकन को रोका और फिर अनुसंधान किया, समझा, सीखा, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, मनन किया, और फिर मनन करते करते जाना हम कौन है। और अंधकार का पर्दा उठ गया, अंधकार का पर्दा उठ गया। पर इस पर्दे को उठाने के लिए यत्न हमें करना पड़ता है।
यत्न हमें करना पड़ता है। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। लोगों ने तो शिवरात्रि बड़ी सस्ती बना ली है, एक लोटा जल का शिव जी पे चढ़ाओ, चलो काम खत्म। शिव कौन है ये जानते नहीं है, इसलिए शिव पिंडी पर चढ़ा लिया, बस इतने में छुट्टी हो गई। वो भी अच्छा है। पिंड माने शरीर, शिव का पिंड, पिंड माने शरीर, शिव माने चैतन्य। तो ये जो शरीर, इसको भी हम पिंड बोलते, शरीर भी तो पिंड है। तो शिव पिंड क्या ये नहीं है? तुमने कभी देखा हो कुछ साधु बड़े मस्त से होते हैं, शैव साधुओं में कुछ अखाड़े के भी साधु होते हैं, वो जटा भी होती ना उनकी, तो यहाँ भी तिलक त्रिपुंड लगाया, शरीर में भी भभूत लगाई और हाथ में भी त्रिशूल पकड़ लेते। और उनसे पूछो आप कौन हो, तो वो अपना नाम नहीं बोलते, बोले शिव हूँ। बड़े मस्ती में होते वो, शिवी हूँ, बोल बम, मस्त एकदम। ये अच्छा राइम हो गया ये है। किसी ने कहा बम मतलब क्या? बम मतलब दुनिया खत्म हमारे लिए। बोल बम। अरे बम नहीं होता दिवाली वाला, फूटे तो क्या होगा? तो बोल बम किसकी? बोले दुनिया खत्म। अब जब दुनिया खत्म हो गई, खत्म डजंट मीन्स नाश, खत्म मीन्स बाध। ये एक वेदांत की टर्मिनोलॉजी है। अंधेरे में रस्सी पड़ी थी, लगा सांप है, फिर किसी ने रोशनी दिखाई, अरे सांप वाप नहीं, वहां तो रस्सी पड़ी। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? सांप को नाश हो गया, या हम कहेंगे बाध हो गया? बाध मतलब था ही नहीं। अब समझ लग गई कि तो रस्सी है, सांप तो है नहीं। तो रोशनी ने सर्प को मारा नहीं है, रोशनी ने बस ये दिखाया कि यहाँ रस्सी पड़ी थी, गलती से सांप लग रहा था। ऐसे ही योग से, वेदांत से हम इस सारे संसार को सांप समझ के इससे डरते हैं। डरते ही तो रहते, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना, डरते 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 संसारी सांप बन गया। देखो कैसे लपेट लपेट सीने से रखते हो इसको, तो उसी से डरते हो। संसार सर्प की तरह भयभीत करता है और ज्ञान सिखाता है, संसार तो कुछ है ही नहीं, सब और तो परमात्मा ही है, नाम रूप कल्पित है, झूठ है सब। अब हम कहेंगे संसार का बाध हो गया, नाश नहीं हम कहते, बाध हो गया। दिखता रहे भले, दिखता रहे, खेलते रहेंगे इसके साथ, लेकिन अब इसमें फंसते नहीं हैं, इसमें अब फंसते नहीं। तो यह निश्चय अंतर हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। पर अपने इस अंधकार को दूर करने का यत्न प्रयत्न आपको स्वयं करना होगा। ये बार बार कहती हूँ, बार बार कहती रहूँगी, जब तक तुम स्वयं शिव ना हो जाओ। जिस दिन तुम शिव स्वरूप हो जाओगे, उस दिन हम दोनों हाथ जोड़ के आपको नतमस्तक होएंगे, आपके चरण भी छुएंगे कि आपने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हमारा काम खत्म। हमारा काम यही है कि तुम सिर्फ जीव न बने रह जाओ, तुम अपने शिव तत्व को पहचानो, तुम अपने शिव स्वरूप को पहचानो। पहचान लो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहचाने तो बोल बम। यही होता है, दुनिया खत्म, खबर आ जाती, फोन आ जाता है, वो थे मर गए, अच्छा, फिर खबर आती वो थे मर गए, अच्छा, क्या कर सकते, बम हो जाती कईयों की। पर थोड़ा दुख लगता है जरूर, ये दुख लगता है कि अरे असली काम किए बगैर ही बम हो गया भाई, काम तो कर लेता पहले। एक औरत का घरवाला मर गया, बड़ा जोर जोर रोए, रोना स्वाभाविक है, उसका पति मरा है तो रोएगी। बट दुनिया को बड़ा अजीब लगा जब रोते रोते कहती हाय हाय वेली बना जांदा, वेली नहीं बनाई, कर्जे ही ला जांदा, पहले ही मर गया, बच्चे ही ब्याह जांदा, पहले ही मर गया, मेरा की होएगा।
बोले जो मर गया थोड़ा उसको भी रो ले। वो तो अपनी चिंता, वो उसकी लिस्ट जो शॉपिंग लिस्ट है ना बनी हुई उसकी, वड्डा टीवी खरीद के दे जांदा फिर मर जांदा। फ्रिज मकान की किस्तें उतार जाता फिर मर जाता है, पहले काहे मर गया अब मैं क्या करूंगी। कौन किससे मोहब्बत करता है? परस्पर है, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजा दूंगी, बस इसको आप संसार कहते हो, और कुछ नहीं है संसार। पर भाई शरीर है तो परिवार है, परिवार है तो समाज है, तो खुजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, खुजाते रहो। पर इसको सच तो मत समझो, है तो झूठ का ही खेल, ये है तो झूठ का ही खेल ना, तो झूठ समझते हुए खेलो। Then it will be a fantastic game. Then this will become a drama. Then this will become like an act. And then enjoy the act. कोई दिक्कत नहीं। संसार में बार बार कहती हूँ, संसार बुरा नहीं है, संसार तो इतना खूबसूरत है। गंदा हम इसको अपने मन से कर देते हैं, चिंता, शोक, फिक्र, अज्ञान से हम इसको बुरा। संसार बिल्कुल बुरा नहीं। ये जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, ये बुरा कैसे हो सकता? पर चित्त में अज्ञान रख के रहेंगे तो फिर मोह वासना के सर्प काटते रहते हैं, फिर बड़ा दुख है, फिर बड़ा दर्द है। सो अपने आप को इस योग्य बनाओ, इस दिशा में ले जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम बाहर से योगी हो जाओ, मैं तो पहले से ही कह रही हूं अंदर से योगी बनो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम बाहर से घर छोड़ दो, मैं ये कहती हूं अंदर से घर छोड़ दो। बाहर से छोड़ना मुश्किल है, अंदर से है नहीं मुश्किल, मानने की भर बात है, मानने भर की बात है। समझ ले हम तो एक क्षण लगता है, बस छूट जाता है फिर। और तुमको इससे छुड़ाने के लिए ही तो ये सारा पसारा करते हैं हम। शिवरात्रि का तो बहाना होता है, बात तो बार बार मैं वही करती रहती हूँ। लो सुनो, एक बार आखिर में दोहरा देते, फिर छुट्टी करेंगे। भूख लग रही होगी सबको, बहुत देर से बैठे हुए हैं। दीजिए दीजिए दीजिए। वचन पहले भी कहा, फिर कहती हूँ, पर स्मृति फिर करनी भी अच्छी होती है। बुलाती हूँ तुमको यहाँ, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। किस लिए? उसका कारण है। चौरासी तेरी कटी जाएगी, 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 चौरासी तेरी कटी जाएगी।
concentration of the mind, your attention to the world. वृत्ति विषया विकारायु तो हट जाएगी, 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 वृत्ति विषया विकारायु तो हट जाएगी। ऐथे आ 84 तेरी कटी जाएगी, 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 ओ ऐथे आ 84 तेरी कटी जाएगी, 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 ऐथे आ 84 तेरी कटी जाएगी। मन भीरती रंग विच रंग जाएगी, मन भीरती रंग विच रंग जाएगी, मन भीरती रंग विच रंगी जाएगी, मन भीरती रंग विच रंगी जाएगी, ओ जी राम दे 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 रंग विच रंगी जाएगी, ऐथे आ 84 तेरी कटी 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 जाएगी, ओ ऐथे आ 84 तेरी कटी जाएगी, 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 ऐथे आ 84 तेरी कटी जाएगी। सतगुरां वाले रंग मन रंग जाएगी, सतगुरां वाले रंग मन रंग जाएगी, सतगुरां वाले रंग मन रंग जाएगी,
जाएगी, सतगुरा वाले रंग मन रंग 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 जाएगी। ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कट्टी जाएगी, ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कटी जाएगी, ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कट्टी जाएगी, ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कटी जाएगी, ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कट्टी जाएगी, ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कटी जाएगी, ਇੱਥੇ आ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ 84 तेरी कट्टी जाएगी, ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कटी जाएगी, ਇੱਥੇ ਆ 84 तेरी कट्टी जाएगी, ਇੱਥੇ आ 84 तेरी कटी जाएगी। इत्थे मतलब सत्संग में मेरे पास कोई कैंची नहीं है जिसे मैं काटती फिरूंगी और बाद में सोचो कोई गुरुजी के पास चमत्कारी कैंची है, ये ना उसे स्नैप 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 स्नैप, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान ही मेरी कैंची है, ज्ञान ही युक्ति है और साधना ही उसका टेक्निक है। द मोर यू डू द क्विकर यू विल अवेकन। अगर देर है तुम्हारे शिव तत्व को प्राप्त होने की तो उसका कारण तुम हो, ये याद रखना। बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो रहे हो तो भी उसका कारण तुम हो। कम से कम जो यहाँ आए हैं मैं उनको कह सकती हूँ, क्योंकि आप यहाँ आ गए, सत्संग सुन रहे हैं, फिर नहीं समझें, फिर नहीं जागें तो कौन जगाएगा। हाँ, तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अच्छे से जीवन को जिए। ये जीवन रो रो करके जीने के लिए नहीं है, चिंता और क्लेशों में सड़ने मरने के लिए ये जीवन नहीं है। ईश्वर का प्रसाद है मस्ती से नाचने के लिए, खुश होने के लिए। आ जाए कुछ बहुत अच्छा, नहीं आवे तो बोलो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, ना आना अच्छा, आ जाए तो आना अच्छा। और याद रहे कभी कभी दुख भी अच्छा होता है, भय भी अच्छा होता है, संकट भी अच्छे होते। ये दुख भय संकट ना होते ना तो सच जानो कोई ना भगवान का नाम लेता। सब शराबें डाल डाल पी रहे होते, डांस कर रहे होते, भंगड़े कर रहे होते, गिद्दे कर रहे होते, डीजे लगे होते, शादियां चल रही होती। अच्छा ये ना कुछ तलाकें हो जाती, ये भी अच्छा है, कुछ मर आ जाते ये भी अच्छा, कईयों की लड़ाइयाँ चालू हो जाती। क्योंकि संसार दुख न दे तो संत के पास तो तुम कभी ना आओगे। ये तो बड़ी बड़ी कृपा है किसी के ऊपर कि सब ठीक ठाक चल रहा है पर संत भी मिल गए, सत्संग भी हो गया, तो जीवन में दोनों चीज़ें अच्छी चल जाती हैं फिर। पर सच यही है। तो अक्सर में तो दुनिया बाबा जी तभी बनते हैं ना जब ऐसा कुछ कांड हो जाए किसी का। लेकिन सब सही रहे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे और कोई कारण ना हो, मात्र ज्ञान की जिज्ञासा के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, सत्य पथ पे चलने के लिए, सत्य समझने के लिए सत्संग में कोई आए, ये असली कारण होता है। दुख रोग से आया है तो असली कारण नहीं, लेकिन फिर भी दुख रोग ना होते तो तुम शायद कभी भी ईश्वर का स्मरण ना करते। अभी भी तो डर के ही करते हो ना, जरा जी तक दुख तकलीफ आए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तब माला घूमनी शुरू हो जाती। लोग पूछते हैं आप जो बोलोगे वो करूँगा। मैं हाँ बेटा अब तो तेरी बाँ बेलने में आ गई, अब तो सब कुछ करेगा, अब तो सब कुछ करेगा। मज़ा तब तक कुछ ना हुआ होता तो आता मेरे पास। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे पास अधिक लोग वही आते हैं जिनके घरों में कोई दुख तकलीफ नहीं, वो प्यार से ही आते। मुझे खुशी है इस बात की। ये दुख तकलीफ वाले तो वो चटनियों वालों के पास चले जाते हैं, चमत्कार का दावा करने वाले, यंत्र मंत्र के द्वारा बेवकूफ़ बनाने वालों के पास सब दुखियों की भीड़ वहीं चली जाती। ये बड़ी अच्छी बात। मैं तो कहती हूँ इनकी उम्र और लंबी हो, इनका बिजनेस और बढ़े, ताकि ऐसे जो संसार के सताए हुए लोग हैं वो यही चक्कर में पड़े रहे। यहाँ तो वही आए जो राम के चक्कर में हुए, जो सत्य के चक्कर में, जो प्रेम के चक्कर में। दूसरों को क्या लेना, दूसरों का नहीं तो यही पूछते रहोगे अच्छा
एक ने जैसे गलती से एक आ गया था बंदा यहाँ पर, तो वो कहता है बड़ी परेशानी है, मेरी दुकान नहीं चलती। तो मैं अच्छी बात है। कह रहे क्यों अच्छी बात है? मैं दुकान नहीं चली, यहीं बैठ रोटी दे देंगे भजन कर। कहते जी ऐसे थोड़ी होता, मेरे बच्चे मैं उनको भी ले आ। अरे बीवी मैं उसको भी ले आ, कोई दिक्कत नहीं, बीवी रोटी बनाएगी यहाँ सबकी, तेरे बच्चे यहाँ सामने स्कूल है पढ़ा देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, चिंता ही मत कर। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैं सांप ना बनूंगा कभी। मैंने कहा अब ये तो मुझे नहीं पता तू सांप बनेगा कि नहीं बनेगा, तूने मेरे को पूछा मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया। इफ दैट डजंट सूट्स यू देन आई हैव नथिंग एल्स फॉर यू। क्या करेगा यहां पर बैठ के, क्या करेगा? तो बड़े बड़े पुण्यवान आप लोग हैं, आप बड़े ही अच्छे भाग्य वाले लोग हैं कि सिर्फ सत्य के लिए, सिर्फ मोहब्बत के लिए, सिर्फ प्रेम के लिए, सिर्फ जानने के लिए, साधना सीखने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। और मुझे ये बड़ा अटूट विश्वास है कि आपकी जो आस है वो निश्चय ही पूरी होगी। क्यों नहीं पूरी होगी? जब प्रभु से हम प्रीति करते हैं और प्रभु से प्रभु को चाहते हैं तो प्रभु निश्चय ही हमें मिलते हैं। ज्ञान की, आनंद की ये अनुभूतियाँ सब आपके जीवन में निश्चय होंगी, ऐसा विश्वास रखिएगा। क्योंकि मुझे तो विश्वास है, तो मेरे विश्वास पे विश्वास कर लो, और न विश्वास हो तो साधना करके परख करके देख लेना, ये बात बिल्कुल सच है। हम एक कदम चलाएं उसकी ओर, वो 1000 कदम चल के हमें गले लगा लेता है। ईश्वर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, उनके इतने गुण हैं हम कह नहीं सकते। उस दया के सागर है, उसकी कृपा कितनी हम बयान नहीं कर सकते। तो मुझे तो इस पर विश्वास है, तो इस विश्वास पर विश्वास रखो। खूब उमंग से, तरंग से, आनंद से नाचते हुए अपने जीवन को जियो, खेलते और हंसते हुए जीवन को जियो। रोना, संताप, शोक, दुख ये शोभा नहीं देता है उसको जो सत्संगी है। तो सत्संगी बनो, प्रभु प्रेमी बनो। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबके यहाँ आने पर आपका स्वागत भी है, मेरी शुभकामनाएं भी हैं। आप शरीर से स्वस्थ, मन से सुखी और बुद्धि से ज्ञान चिंतनवान बने, यह प्रार्थना मैं करती हूँ। और अंत में आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रेम भरे प्रणाम।